साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा और सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संकेतों की वीडियो श्रृंखला को जारी रखते हुए आज के वीडियो में आप गुरुदेव के 16वें एवं 17वें संकेतों के बारे में जानेंगे। 15वें संकेत की अनुभूति होने के 5 सप्ताह बाद एक शाम जब गुरुजी ध्यान कर रहे थे तो उन्हें ब्रह्मरंध्र में बहुत जोर की खारिश होने लगी। वह मन ही मन खुश थे क्योंकि उनको यकीन था कि उन्हें अब कोई नया अनुभव होगा। उस दिन वे रात को लगभग 9 बजे सोए और लगभग 1:30 बजे उठ भी गए, जो कि उनके लिए कुछ असामान्य था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे स्थायी संपर्क के प्रसंग से संबंधित एक अत्यंत नए दृष्टिकोण और नई समझ के साथ उठे। उन्हें ज्ञात हुआ कि चेतना का ब्रह्मरंध्र के साथ स्थायी संपर्क पूर्ण स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक है। यदि चेतना का ब्रह्मरंध्र के साथ स्थायी संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण कुछ इच्छाएं एवं मानसिक संरचनाएं हैं जो कि स्थायी संपर्क में बाधा डाल रही हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी इच्छाएं जैसे कि वर्तमान निवास, नौकरी या बॉस को बदलना या प्रेम पात्र से नाता तोड़ना आदि वास्तव में उनकी प्रमुख इच्छा, जो कि बाहरी दुनिया से सभी संपर्क और रिश्ते तोड़ना था, का ही हिस्सा थी। एक बार जब उन्हें अपनी प्रमुख इच्छा, जो कि बाहरी दुनिया के साथ सभी संपर्कों को तोड़ना था, का एहसास हुआ तो उन्हें तुरंत ही अपनी बाकी सभी इच्छाओं से मुक्ति मिल गई और उनकी चेतना फिर से ब्रह्मरंध्र पर केंद्रित हो गई। उस क्षण उन्होंने अपने अंदर पूर्ण स्थिरता महसूस की और वे पूर्ण शांति और तनाव मुक्त स्थिति में चले गए। यह उनके लिए सबसे सर्वोत्तम अनुभवों में से एक था। वह लगभग 1 घंटे तक अत्यंत खुशी की अवस्था में बैठे रहे। फिर वे सो गए और उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि उनका इलेक्ट्रिक हीटर चारों ओर रोशनी और आग की बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंक रहा था। इससे उन्हें थोड़ी घबराहट हुई और उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कमरा जल जाएगा। लेकिन वह बेकाबू लग रहा था और इससे उनकी चिंता बढ़ गई। चिंता के उस क्षण में सपने में ही किसी आवाज़ ने उन्हें बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे स्थायी संपर्क में प्रकाश की चिंगारियां अवश्य ही निकलेंगी। सपने में ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनको इसका अर्थ पूरी तरह समझ आ गया, जिससे उनकी चिंता शांत हो गई। सुबह उठने पर उन्हें यह स्पष्ट था कि चेतना का ब्रह्मरंध्र के साथ स्थायी संपर्क धीमे से और निरंतर प्रकाश की चिंगारियों का यह अनुभव अवश्य उत्पन्न करेगा। तो यह था गुरुदेव का 16वां संकेत, जो कि वास्तव में कुंडलिनी जागरण का संकेत था। 16वें संकेत के 1-2 दिनों के बाद ही गुरुजी अपने 17वें संकेत पर पहुंच गए, जो छोटा था लेकिन महत्वपूर्ण था और 16वें संकेत से संबंधित भी था। यद्यपि गुरुजी ने अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दिया था, फिर भी ध्यान करते समय कुछ छवियां उनकी चेतना और ब्रह्मरंध्र के बीच हस्तक्षेप करती थीं और वे तुरंत ही उन छवियों को हटाना चाहते थे। ध्यान में उन्हें बार बार यही अनुभव हो रहा था। एक दिन उन्हें तुरंत यह स्पष्ट हो गया कि उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा ब्रह्मरंध्र के साथ स्थायी संपर्क स्थापित करना था, जो कि उनके अपने भीतर स्थित था, जबकि प्रेम पात्र एवं अन्य वस्तुएं बाहरी जगत में थी और मिथ्या थी। वे वास्तव में वस्तु रहित एक स्थायी संपर्क चाहते थे। जैसे ही उन्हें दोनों में स्पष्ट अंतर का एहसास हुआ, उनकी चेतना तुरंत ही ब्रह्मरंध्र पर केंद्रित हो गई और उन्हें पूर्ण स्थिरता का एहसास हुआ। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि अब किसी भी वस्तु की छवि इस संपर्क को, इस स्थिति को भंग नहीं कर सकती। तो यह था उनका 17वां संकेत। गुरुदेव के अन्य संकेतों के बारे में जानने के लिए आगे आने वाली वीडियोस देखते रहिए। जय साईं राम।